हातिम ताई की बेटी जब कैद होकर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में आई तो उसका दुपट्टा थोड़ा सा सर से खिसका हुआ था। सर के चंद बाल या एक बाल नजर आ रहा था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, उमर बेटी के सर पर दुपट्टा दो। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिर की बेटी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोकर फरमाया, उमर बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की हो या मुसलमान की। फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह उठ खड़े हुए और चादर उठाकर बच्ची के सर पर रखी और फरमाया, बेटा मेरे सहाबा आपको कैद करके लाए हैं। मेरे पास रहना चाहो तो रहो, वापस जाना चाहो तो जा सकती हो। वो लड़की कहती है, मैं वापस जाना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे माँ बाप भी कुर्बान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ड्यूटी लगाई कि उसे उसके घर तक छोड़ आओ। 2 दिन और 2 रातों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक असहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे पर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आदि बिन हातिम यानी हातिम का बेटा बाहर आया। जब बहन को गैर महरम सहाबा के साथ देखा तो गुस्से में आ गया। पहला सवाल बहन से पूछा कि मुसलमानों का नबी कैसा है। बहन भागकर आगे हुई, भाई के मुंह पर हाथ रख कर कहती है, भाई गलत लफ्ज़ मुंह से ना निकालना। मेरा बाप भी मेरी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता था जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। उसने पूछा, इन सहाबा का किरदार कैसा है। कहने लगी, नमाज का वक्त होता था तो ये नमाज पढ़ते थे। मैंने इनका चेहरा नहीं देखा, इन्होंने मेरा नहीं देखा। भाई का गुस्सा ठंडा हो गया। कहने लगा, अगर मुसलमानों का नबी इतना अच्छा है तो मुसलमान क्यों नहीं हुई। लड़की कहने लगी कि दिल चाहता था कि मुसलमान हो जाऊं, फिर सोचा कहीं भाई जहन्नमी होकर ना मर जाए, इसलिए तुम्हें लेने आई हूँ। आओ दोनों बहन भाई नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को चूमकर जन्नत की बहारें न लूट ले। और फिर दोनों बहन भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कलिमा तैयबा पढ़कर मुसलमान हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले शख्स है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर दलील तलब की। और उसकी वजह यह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तिजारत के सिलसिले में यमन गए हुए थे और आपकी अदम मौजूदगी गैर हाजिरी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया। और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथियों के साथ रास्ते में एक मकाम पर ठहरे जहां यमन का एक राहिब रहता था। राहिब ने उनसे पूछा, क्या तुम में कोई खतीब है। उन्होंने कहा, हाँ। और उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा किया। उसने आपको अकेले ही अपने पास बुलाया और आपसे कहने लगा, तू कहाँ से आया है। आपने कहा, मक्का से। उसने कहा, वहाँ कोई मुद्दई ए नबूवत हाजिर हुआ है। आपने कहा, नहीं। राहिब ने कहा, मक्का से मेरे पास एक तस्वीर आई है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। अगर आपने उससे मिलते जुलते किसी शख्स को पहचाना तो मुझे बताना। सो उसने आपके सामने वो तस्वीर पेश की तो आपने कहा, ये एक शख्स की तस्वीर है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से मशहूर है। राहिब ने कहा, यही वो नबी है जिसकी दावत दी गई है और वो खातिमुल अंबिया हैं। ये अपने दुश्मनों पर फतह पाएगा और उसका दीन दिगर आदियान पर गालिब आएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हमें तो उसकी ये बात मालूम नहीं और ना उसने दावा किया है और ना वो इल्म में मशहूर है और ना अच्छा लिख सकता है और ना उसने यहूद व नसारा से मेल जोल रखा है।
राहिब ने कहा, बेऐनी ही, बिल्कुल ये वही नबी है। और बात का कौल है कि राहिब ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आप उसके बाद उसके दीन के मानने वालों पर खलीफा होंगे। पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु राहिब के यहाँ से वापस आ गए और राहिब ने जो कुछ आपसे कहा आपने अपने साथियों में से किसी को ना बताया। और जब आप मक्का आए तो आपके माँ सलमा उम्मुल खैर ने आपसे कहा, आपके दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ किया है आपको उसकी खबर मिली है। उनका ख्याल है कि वो नबी है, उसे अल्लाह ने नबी बनाया है और उसे उसकी कौम की तरफ और सब मखलूक की तरफ भेजा है। आपने अपनी माँ से कहा, वो कहाँ है? उसने कहा, वो कोहे अबू कमीज की तरफ तशरीफ ले गए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जल्दी से पहाड़ी की तरफ गए और आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गार यानी गुफा में देखा और सलाम किया और कहने लगे, मुझे खबर मिली है कि आपने नबूवत व रिसालत का दावा किया है। आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, मैं दावा नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपसे पूछा कि आपके सिद्दीक होने की कोई दलील है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तूने मेरा कोई झूठ देखा है? आपने कहा, कसम बखुदा नहीं, मगर ये बात दलील के बगैर कबूल नहीं की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी दलील वो बात है जो राहिब ने आपसे कही है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं इस बात में आपका पहला पैरोकार हूँ। मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।